हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था जनरल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन जो है उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन। जैसे आपने पी वी इक्वल एन आर टी एक फार्मूला आपने ये पढ़ा था, एक फार्मूला आपने और पढ़ा था दैट वाज पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल्स पी टू वी टू अपॉन टी टू। एक और फार्मूला भी आपने डेराइव किया था दैट वाज डेंसिटी। तो आपने देखा था कि जो डेंसिटी है नाउ दैट इज़ इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। और इसके अलावा मोलर मास को फाइंड करने का हमने फार्मूला डेराइव किया था और मोलर मास का जो फार्मूला था दैट वाज एम आर टी अपॉन पी वी। तो आज हम इन सभी फार्मूलाज जो हमने डेराइव किए थे इन सब से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। तो ज़रा देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेता हूँ, दैट इज़ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन जनरल गैस इक्वेशन। जो जनरल गैस इक्वेशन है उससे रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल बेस उसको कैसे सॉल्व करें। तो चलो वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि वॉल्यूम occupied by 3 moles of methane at STP, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं at 760 torr and 0 डिग्री सेल्सियस। यानी प्रेशर जब 760 टार हो और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो इस गिवन कंडीशन पे मीथेन के अगर हमारे पास 3 मोल्स हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो हमें वॉल्यूम जो है वो मालूम करना है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, दीज आर दी 3 मोल्स, ठीक है। और प्रेशर जो है नाउ दैट इज 760 टॉर, ठीक है। और टेम्परेचर जो आपको गिवन है नाउ दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी क्वेश्चन को लेकर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और हमें इसमें एक और चीज़ चाहिए होगी दैट विल बी आर, ठीक है, जनरल गैस कांस्टेंट आर। अच्छा, इस केस में पहली बात तो ये कि ये जो 760 टार है आप जानते हैं कि 760 को 760 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आएगा 1 atm। प्रेशर को कन्वर्ट कर लेना है, टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है। तो इस वजह से टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस है इसको 273 में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 273 केल्विन। बाकी आर की वैल्यू तो आप जानते हैं 0.0821, ठीक है। इसका यूनिट भी आप जानते हैं atm डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। हालांकि यूनिट लिखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। अच्छा, फार्मूला आप समझ गए होंगे पी वी इक्वल एन आर टी। तो इस फार्मूले को लेकर कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमें क्या करना है, वी फाइंड करना है। वी फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एन आर टी अपॉन पी। तो ये है फार्मूला जिसको लेकर आप क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। अच्छा, अब आप देखें कि जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फिलहाल मैं वैल्यूज़ को यूनिट के साथ नहीं लिख रहा, यूनिट आपको मैंने पहले बता दिए हैं। मैं सीधा वैल्यू पुट करता हूँ और सॉल्यूशन पे जाता हूँ। अब आप देखें ना दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 3 हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स हैं। हमें चाहिए आर और टी का प्रोडक्ट। अच्छा, याद रखो एक ट्रिक है यहाँ पर, एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। वो क्या है कि जब आर और टी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, आर और टी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इफ़ टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। नाउ इसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो होगा 22.4, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 22.4। अच्छा, अब आप देखें कि आर की वैल्यू है 0.0821, मल्टीप्लाई करना है हमें टेम्परेचर से जो कि टेम्परेचर है 273, क्योंकि आर और टी दोनों का प्रोडक्ट लेना है। आप इसको कैलकुलेटर से भी करके देखें, क्योंकि मैंने आपको एक आउटलाइन बता दी है कि आर और टी का प्रोडक्ट तब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब 273 केल्विन हो, तो आर और टी का जो प्रोडक्ट होगा वो 22.4 होगा। अच्छा, अगर ये जो टेम्परेचर है ये 546 केल्विन होगा, यानी टेम्परेचर का डबल करेंगे तो फिर आर और टी का जो प्रोडक्ट होगा वो फिर 44.8 हो जाएगा। या फिर टेम्परेचर जो है वो 273 के बजाय 136.5 होगा, यानी 273 का हाफ होगा। तो ऐसी सूरत में जो आपका आर और टी का जो प्रोडक्ट होगा वो 11.2 होगा। तो ये है सारी कहानी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग यहाँ पर आर और टी को डायरेक्टली लिखते हैं।
22.4 और डिवाइड करेंगे प्रेशर से, और प्रेशर क्योंकि 1 atm है तो उसको डिवाइड कर लिया 1 से। तो हम 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 67.2 डेसीमीटर क्यूब, 67.2 डेसीमीटर क्यूब। तो आई थिंक ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है कोई इशू नहीं होना चाहिए। गैस के मोल पता हो, टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है, तो आप किसी भी गैस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला है PV = nRT। तो हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फार्मूला उसमें सेम यूज होगा लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। नाउ लेट्स सी। सपोज करें क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन आगे चलते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन जो है सपोज ये है कि भाई a mixture contains 1 mole of nitrogen, 2 moles of methane and 1 mole of oxygen। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 गैसेस हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें जो है मीथेन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। कितनी कितनी गैसेस हैं वो सारी आपको पता है। A mixture contains certain amounts of moles of these gases enclosed in supposed to be 11.2 decimeter cube cylinder। ठीक है, 11.2 decimeter cube cylinder at supposed to be 273 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप टेम्परेचर कोई भी ले सकते हैं। 273 डिग्री सेल्सियस हमने सपोज ले लिया है। अब क्वेश्चन आपका यह है कि व्हाट विल बी द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है जिसमें ये सभी गैसेस फिल की गई हैं अंडर द गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। उस सिलेंडर में प्रेशर क्या होगा? अच्छा, इसका प्रेशर क्या होगा? तो इस केस में हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा P = nRT/V। फार्मूला सेम है, PV = nRT। हमें P फाइंड करना तो V को डिवाइड कर लिया। नाउ पुट द वैल्यूज। पर अब देखें कि इस क्वेश्चन में आपको 3 गैसेस दी गई हैं। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 2 मोल्स जो हैं आपके मीथेन के हैं और 1 मोल जो है आपका ऑक्सीजन का है। तो फिर याद रखो जो प्रेशर होगा उसको फाइंड करने के लिए हमें NT की ज़रूरत पड़ेगी। NT का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मिक्सचर में जब डिफरेंट गैसेस हों तो सभी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को प्लस कर लेना है, तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन, इस मिक्सचर में सिर्फ नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो फिर आप सिर्फ नाइट्रोजन की मोल पुट करोगे तो सिर्फ नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आएगा। लेकिन हमें ओवरऑल सभी गैसेस का कलेक्टिव प्रेशर चाहिए, तो हमने सभी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर लेना है, प्लस। तो आप मुझे बताओ कि 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल हुए 4 मोल। तो हम यहाँ पर प्रेशर जब फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे R और T। अच्छा, टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस है जो कि 546 केल्विन होगा, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में लेना है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब टेम्परेचर डबल करोगे तो फिर उसका प्रोडक्ट 22.4 के बजाय 44.8 आएगा। तो मैं यहाँ पर इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ 44.8 और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, और वॉल्यूम आपका 11.2। वॉल्यूम क्या है? 11.2। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब आप देखोगे 11.2 1 टाइम, 44.2 जो है 44.8, इसमें ये वैल्यू जाएगी कितने टाइम? 4 टाइम। और 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 atm। हमारा आंसर कितना आएगा? 16 atm। तो दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे। मैंने आपको फिर से कहा, हाँ, अब जो 16 atm टोटल प्रेशर है, 16 atm टोटल प्रेशर है। अगर आप चाहते हैं कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है या फिर जितने भी गैसेस हैं उनके अलग अलग प्रेशर फाइंड करने हैं, तो आप अलग अलग प्रेशर भी फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से मुझे सिर्फ जब पहली गैस नाइट्रोजन है उसका पार्शियल प्रेशर चाहिए, या फिर आपको सिर्फ पार्शियल प्रेशर चाहिए मीथेन का, या फिर आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए सिर्फ ऑक्सीजन का, ठीक है, तो आप इसको इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिविजुअली अगर कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ पर्टिकुलर गैस के मोल पुट करेंगे।
मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो नाइट्रोजन का मोल 1 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 44.8 से, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, और वॉल्यूम आप जानते हैं 11.2। तो इस केस में आप जानते हैं 1 टाइम एंड 4 टाइम, हमारा आंसर आएगा 4। तो नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 4 है। इसी तरह से मीथेन की कैलकुलेशन करेंगे तो मीथेन के टोटल मोल जो हैं वो 2 हैं, मल्टीप्लाइड बाय 44.8, ठीक है, डिवाइड करेंगे 11.2 से, ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, 4 इंटू 2 आप जानते हैं क्या आंसर होगा, 8। तो इस तरह से मीथेन का पार्शियल प्रेशर कितना आया, 8। अच्छा, इस तरह से आप ऑक्सीजन की कैलकुलेशन करेंगे, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल 1 है, ठीक है, आरटी का प्रोडक्ट जो होगा वो 44.8 होगा, टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का 11.2 है, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया, 2, ठीक है, बल्कि करेक्शन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसका आंसर क्या आया, ठीक है, 2। तो आप मुझे बताओ कि 4, 8 एंड 2 इन सभी पार्शियल प्रेशर को जब सम करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 16 ATM, जो आपने पहले कैलकुलेट किया था। तो आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे कि आप इंडिविजुअल प्रेशर फाइंड करें, फिर उनको प्लस करें, या डायरेक्ट एंटी पुट करके उसकी कैलकुलेशन करें, बात एक ही है। तो ये हैं सैम्पल क्वेश्चंस जिसमें आपको डिफरेंट गैसेस जो हैं उसमें PV = nRT ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है। आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, आप टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं, आप जो है नंबर ऑफ मोल्स तक भी फाइंड कर सकते हैं, सभी कैलकुलेशंस जो हैं वो आपकी पॉसिबल हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन की तरफ, दैट्स इट। हाँ चलो एक और क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा मामला चेंज होगा, मामूली फ़र्क होगा, जरा देखते हैं। लिखा है कि एक सर्टेन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 5.6 डेसीमीटर क्यूब एट 273 डिग्री सेल्सियस एंड 0.5 ATM। कोई भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है जिसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 5.6, टेम्परेचर 273 है और प्रेशर है 0.5 ATM। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सेम अमाउंट ऑफ गैस एट STP। अब इसी गैस का वॉल्यूम अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हों टेम्परेचर और प्रेशर की, तो फिर इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो अब ज़रा देखें कि पहले तो इस क्वेश्चन का एक थीम समझ लेते हैं। शुरू में भी एक वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, फिर से वॉल्यूम पूछा है, मतलब V2 पूछा है, और कंडीशन अब बदल गई हैं, कंडीशन अब क्या हो गई है, STP। तो चलो एक सर्टेन वे से इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो आप ज़रा देखें, मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख रहा हूँ, V1, ठीक है, P1 और T1, फिर हम लिखेंगे V2, P2 और फिर T2। डेटा पुट कर लेते हैं। V1 जो इनिशियल वो है 5.6 डेसीमीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर जो है वो 0.5 ATM है, ठीक है, और फिर आपका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो है 273, जिसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 546 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है। अच्छा, V2 जो है इस केस में आपको फाइंड करना है, जबकि P2 जो है वो STP है, तो ये हो जाएगा 1 ATM, और टेम्परेचर जो होगा वो होगा 273 केल्विन, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको पता है। अब आते हैं कि जो फार्मूला इस केस में यूज़ होगा वो होगा P1 V1 अपॉन T1 = P2 V2 अपॉन T2। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप सिर्फ वैल्यू पुट करके V2 फाइंड करें, तो P1 की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं 0.5, ठीक है, 0.5, ठीक है, और V1 की जो वैल्यू है वो है 5.6, ठीक है। अच्छा, इसको डिवाइड करना T1 से, तो इनिशियल टेम्परेचर जो है वो है 546 केल्विन। नाउ दैट विल बी इक्वल टू V2 आपको फाइंड करना है, P2 की जो वैल्यू है वो हो गई 1, और V2 आपको फाइंड करना है, और T2 जो है ये 273। तो ये है सॉल्यूशन। अच्छा, इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप देखें ये सॉल्यूशन, आप जानते हैं कि ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो फिर हम लिखेंगे 2V2 = 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5.6, ठीक है, और V2 = 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5.6 और इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से। अच्छा, अब आप देखें कि 5.6 जो है इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो 5.6 का जो हाफ है वो 2.8 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा V2 जो है वो आएगा 1.4 डेसीमीटर क्यूब। हमारा आंसर क्या आएगा, 1.4 डेसीमीटर क्यूब। तो हम किसी भी गैस का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। अगर एक इनिशियल वॉल्यूम है, कंडीशन चेंज हुई है, तो V2 भी फाइंड किया जा सकता है। लेकिन फ़र्ज़ करो कि अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि सपोज़ करो कि कोई भी एक गैस है जिसका वॉल्यूम है
जिसका जो वॉल्यूम है सपोज टू बी वो है 2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम है और जिस प्रेशर पे ये वॉल्यूम है वो प्रेशर है सपोज टू बी 2 atm, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो समझो कि है 273 या फिर आप इसको कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। चलो भाई टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। मुझे बताओ कि अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर जो हैं, प्रेशर और टेम्परेचर जो हैं इन दोनों को मैं चेंज कर रहा हूं तो फिर आपने वॉल्यूम को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। मैं कहता हूं कि प्रेशर को मैंने चेंज कर दिया 4 atm, टेम्परेचर जो है वो मैंने चेंज कर दिया 273 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर तो atm में डबल हुआ है, अगर आप टेम्परेचर को गौर से देखें तो टेम्परेचर सेल्सियस में तो डबल नहीं हुआ है लेकिन टेम्परेचर केल्विन में डबल हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये इक्वलेंट होता है 273 केल्विन के और 273 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 546 केल्विन के। तो टेम्परेचर क्योंकि केल्विन में डबल हुआ है, प्रेशर भी जो है वो डबल हुआ है, तो जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डबल होंगे, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डबल होंगे तो ऐसी सूरत में वॉल्यूम अनचेंज होगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम जो पहले था अब भी जो वॉल्यूम होगा इसी गैस का वो सेम रहेगा 2 डेसीमीटर क्यूब। तो आई थिंक ये आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। वजह बता देता हूँ, क्योंकि जब प्रेशर डबल किया होगा तो वॉल्यूम हाफ हो गया होगा, पर जब क्योंकि टेम्परेचर भी साथ साथ डबल हुआ है तो जो वॉल्यूम हाफ हुआ था वो वापस सेम हो जाएगा। इस तरह से वॉल्यूम विल बी अनचेंज इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर आइदर डबल और आइदर हाफ, यानी प्रेशर और टेम्परेचर इक्वल रेशियो से बढ़ेंगे या इक्वल रेशियो से कम होंगे तो फिर वॉल्यूम जो भी इनिशियल होगा वो अनचेंज रहेगा। तो ये है बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग टू दी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर इक्वेशन। अब क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन में हम और कैलकुलेशंस भी करते हैं, जनरल गैस इक्वेशन में आप किसी भी गैस की डेंसिटी और मोलर मास तक भी फाइंड करते हैं। तो चलो देखते हैं कि किसी भी गैस की डेंसिटी अगर फाइंड करनी हो तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। मैं एक सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम जो है मुख्तलिफ गैसेस जो हैं उसकी डेंसिटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ।